लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1D के 7 क्वेश्चन हमने है ना कर ली, 7 क्वेश्चन। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? If x equal to 2 root 3 plus 2 root 2, then we have to find the value of 1 by x, x plus 1 by x and x plus 1 by x whole square। तो 1 by 1 हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें करना है 1 by x। 1 by x क्या होगा? 1 अपॉन x क्या है? 2 रूट 3 प्लस 2 रूट, ये है मेरा 1 by x। तो अगेन जो डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है, तो बेसिकली 1 by x तो क्या है? ये है। बस अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या गिवन है हमें? एक रैशनल गिवन है, तो इसे हम नॉट इरेशनल गिवन है। इरेशनल अगर गिवन है तो मैं क्या करता हूँ, इसे रैशनलाइज कर देता हूँ, है ना। और रैशनलाइजेशन कैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, है ना, हमें पता है, तो रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर है मेरा जो रैशनलाइजिंग, जो इरेशनल पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? 2 रूट 3 प्लस 2 रूट। तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। तो इससे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे न्यूमरेटर में मिला 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 3 माइनस 2। तो अब डिनोमिनेटर में मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 12 माइनस, ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं क्या करूंगा, है ना, यहाँ से 2 2 कैंसिल होगा, 4 को 2 टाइम्स करेगा, तो मुझे मिलेगा रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 बाय एक्स की वैल्यू आ गई। अब अच्छा मैंने क्या कर दिया, कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। मैंने जो इरेशनल डिनोमिनेटर क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो 1 बाय एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास x भी है और 1 बाय एक्स भी है, तो सेकंड पार्ट अब मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। सेकंड पार्ट में मुझे कैलकुलेट करना है x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक। और x क्या है? x क्वेश्चन में गिवन है 2 रूट 3, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, और 1 बाय एक्स कितना गिवन है? रूट 3 माइनस रूट रूट 3 माइनस रूट 2 बाय 2। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, एलसीएम लेके, है ना, एलसीएम लेके इसे फर्दर क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अच्छा, फर्स्ट के जो 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 है, यानी जो x है उसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो गया 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैं उतना सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट। तो ये हो गया मेरा, मुझे क्या मिल रहा है, 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। 4 रूट 3 प्लस रूट 3 हो जाएगा 5 रूट 3, और ये 4 रूट 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया x प्लस 1 बाय एक्स, ये हो गया मेरा x प्लस 1 बाय एक्स। कितना हो गया, x प्लस 1 बाय एक्स हो गया 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और थर्ड पार्ट है उसमें मुझे क्या करना है, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर ही तो कैलकुलेट करना है, मतलब 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का भी स्क्वायर होगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा मुझे 4 हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, a प्लस बी
होल स्क्वायर जो होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे x प्लस 1/x होल स्क्वायर आ जाएगा 5√3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5√3 इंटू 3√2 प्लस 3√2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये और यहाँ से मुझे आएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इज 75 एंड दिस इज 5 to 10, this is 30, this is √3 into √2 is √6 और ये हो जाए 3 या 9, 9 2 या 18 डिवाइडेड बाय 4। 75 प्लस 18 कितना होगा, 93 प्लस 30√6 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया x प्लस 1/x होल स्क्वायर। वैल्यू क्या आ गई है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू 93 प्लस 30√6 डिवाइडेड बाय 93 प्लस 30√6 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, सारे पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड ही थे बेसिकली, है ना। x गिवन था, 1/x कैलकुलेट किया बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देन सेकंड पार्ट में मैंने x प्लस 1/x निकाला और थर्ड पार्ट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो पहले मैं क्वेश्चन 9 लिख लेता हूं। क्वेश्चन 9 है, इफ x इक्वल टू 5 इफ x इक्वल टू 1 माइनस √2, यदि x क्या है 1 माइनस √2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x होल क्यूब। x माइनस 1/x होल क्यूब की मुझे वैल्यू निकालनी। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा x गिवन है और मुझे निकालनी x माइनस 1/x। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 1/x की x गिवन है मुझे 1 माइनस √2, 1/x कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1/x होगा 1/1 माइनस √2, है ना। डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल से रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज करने के लिए जो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो न्यूमरेटर हो गया 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2 इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 1 प्लस √2। डिनोमिनेटर में अगेन मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा किसमें, डिनोमिनेटर। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 विच इज 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। ये आ गया मुझे -1, दैट इज -1 माइनस √2। तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई है, 1/x की वैल्यू आ गई है मेरी -1 माइनस √2। ठीक है, अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी x माइनस 1/x होल। तो x माइनस 1/x होल क्यूब। x क्या गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 1 माइनस √2। x गिवन है 1 माइनस √2, माइनस और 1/x है -1 माइनस √2। क्लियर है, हाँ। ये हो गया इसका होल क्यूब। हाँ, क्या हुआ 1 माइनस √2 और ये माइनस एक्सपांड करूंगा तो +1 प्लस √2 होल क्यूब। √2 से √2 कैंसिल, तो मुझे मिलेगा 2 क्यूब एंड 2 क्यूब इज 8। इसका मतलब 1x माइनस 1/x इक्वल टू 8 आ गया। क्या आ गया, x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 8। और यही मुझे कैलकुलेट करना था, तो 8 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इफ x क्या हो, x इक्वल टू 5 माइनस, if x equal to 5 minus 2 root of 6, 2 root 6, then find the value of
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x² प्लस 1/x²। अच्छा सीधा मैं x को यहाँ पे क्या, एक तरीका तो क्या है कि मैं x है x का स्क्वायर निकालूं और फिर 1/x और 1/x का स्क्वायर निकालूं। तो एक तो क्या तरीका है कि मैं पहले x² निकालूं, ठीक है, और फिर 1/x निकालूं और उसका स्क्वायरिंग करके 1/x² निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं। ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड तरीका है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे x भी क्या है कि रैशनल नंबर है, उसका स्क्वायरिंग करूंगा है, फिर उसके बाद मैं 1/x निकालूंगा फिर उसकी स्क्वायरिंग करूंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन ये भी सही तरीका है। हम थोड़ा सा एक इजी वे देखना है ना, इस तरह से नहीं करना है, थोड़ा सा हमें स्मार्टली वर्क करना है ना, गधे की तरह वर्क नहीं करना है ना। तो एक ये तरीका भी है कि x है तो x² निकालो, 1/x निकालो, 1/x² निकालो और दोनों को x² और 1/x² को ऐड करो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे एक आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2a, लिख सकता हूँ है ना। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, a को x पुट करता हूं और b को 1/x, तो क्या होगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x², x से x कैंसिल प्लस 2, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस। तो बेसिकली मुझे x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी, जो कि बराबर है किसके, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मतलब यदि मुझे किसी तरीके से x प्लस 1/x पता चल जाए, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे x गिवन है, x गिवन है 5 माइनस 2√6 गिवन है, तो मैं यहाँ से 1/x निकालता हूँ। 1/x होगा 1/5 माइनस 2√6। रैशनलाइज करूंगा तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय, तो इससे रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा न्यूमरेटर 5 प्लस 2√6 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 माइनस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6। तो यहाँ से हो गया 5 प्लस 2√6 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अगेन मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस बी। तो ये हो जाएगा 5² माइनस 2√6 होल स्क्वायर, तो ये होगा 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 25 माइनस, ये हो जाएगा 2 या 4 और ये 24, तो मुझे मिल गया 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से मुझे 1/x क्या मिल गया, 5 प्लस 2√6। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, बाय इक्वेशन 1 में वैल्यूज क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिल जाएगा, x² प्लस 1/x², ये होता है x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और x की वैल्यू क्या थी, 5 माइनस √6, क्या थी, 5 माइनस √6, और 1/x आ रहा है 5 प्लस √6 होल स्क्वायर माइनस 2, ये कैंसिल, तो मुझे मिल रहा है 5 प्लस 5 इज 10, 10 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 100 माइनस 2 दैट इज 98। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई है मेरी, 98। तो x² प्लस 1/x² क्या आ गया, 98, और यही मुझे कैलकुलेट करना था, है ना। तो 8 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, x² plus 8 not 8 198, x² plus 1/x² is nothing but equal to 98। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा हमने देखा था, हमने हमारी थ्योरी पार्ट में देखा था कि क्या देखा था, है ना, हमने देखा था जैसे अगर √a प्लस √b जो है, √a प्लस √b एंड √a माइनस √b, ये क्या है, एक आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, है ना। तो यहाँ पे 5 माइनस 2√6 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 5 प्लस 2√6, है ना। तो ये यही हम यूज कर रहे हैं। अच्छा एक और, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स जब कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना,
x क्या है, नॉट x, 1/x, तो x जब है 5 माइनस 2√6, तो 1/x क्या आ रहा है, 5 प्लस 2√6, है ना, 5 प्लस 2√6। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय 1/x करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, और मुझे पता है x इंटू 1/x मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो x अगर 5 माइनस 2√6 है, तो जो 1/x को 5 प्लस 2√6 होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी केस में मुझे क्या मिलेगा, जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 मिलेगा ना। तो कई बार हम है ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे यदि क्वेश्चन को, तो हम है ना पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। मैं x अगर 5 माइनस 2√6 है, तो 1/x क्या होगा, 5 प्लस 2√6, है ना। मतलब एक हमें क्रॉस चेक अगर करना हो कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या नहीं, है ना। है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर है 98। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमें 11 में क्या करना है, शो करना है, शो डैट, क्या शो करना है कि 1/3 माइनस 2√2, 1/3 माइनस 2√2 माइनस 1/2√2 माइनस √7, ये हो गई, प्लस 1/√7 माइनस √6, क्या हो जाएगा, 1/√7 माइनस √6 माइनस, आगे है इसके 1 अपॉन क्या है, माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √2 इज इक्वल टू 5। ये हमें शो करना है या प्रूफ करना है। बेसिकली हमें LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, राइट हैंड साइड में 5 गिवन है, उसे तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स दिए हैं इरेशनल नंबर्स, है ना, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या इरेशनल है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमें शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड मतलब 5 के बराबर है। तो हम प्रूफ करते हैं, तो बेसिकली मैं क्या ले लेता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ, LHS को ले लेता हूँ, है ना, और उसको इक्वल किसके प्रूफ कर दूंगा, राइट हैंड साइड कर दूंगा, है ना। तो हाँ, तो LHS है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है क्या, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। मैं एक बार और लिख लेता हूँ, क्या है, 1/3 माइनस 2√2 माइनस 1/2√2 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √, ये है ना। इसको सॉल्व करना है, हम क्या कहते हैं, हर एक टर्म को क्या कहते हैं, रैशनल, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म को करूंगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2 माइनस सेकंड टर्म में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2√2 प्लस √7। अब हम कई बार कर चुके हैं, है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ताकि हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √7 इंटू 2√2 प्लस √7। नेक्स्ट होगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। नेक्स्ट होगा √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5। और जो लास्ट टर्म होगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2, ये होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 2√2, है ना, नीचे मैं अगेन क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, 3 स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर, और ये होगा 2√2 प्लस √7 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2√2 होल स्क्वायर माइनस √7 होल स्क्वायर। ये होगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय
√7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √6 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर, और ये होगा √5 प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फर्दर अब मैं क्या करता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ उसे, तो ये फर्स्ट टर्म होगा 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9 माइनस ये होगा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 माइनस 2√2 प्लस √7 डिवाइडेड बाय ये होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 7 प्लस हो जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6, ये होगा √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5, और ये होगा √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4। तो डिनोमिनेटर बेसिकली देख रहा है कि क्या होगा, डिनोमिनेटर सारे क्या हो रहे हैं, है ना, सारे 1 हो जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, सीधा लिखता हूँ, डिनोमिनेटर तो 1 होगा तो न्यूमरेटर ही बचा, तो क्या बचा 3 प्लस 2√2 माइनस ये हो जाएगा, है ना, माइनस ये हो जाएगा, माइनस है क्योंकि माइनस है तो माइनस को मैं अंदर मतलब पूरा एक्सपांड करूंगा, मतलब अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो क्या मिलेगा माइनस 2√2 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6, ये हो जाएगा माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √5 से √5 कैंसिल, √6 से √6, √7 से √7, 2√2 से 2√2, तो मुझे मिला LHS क्या मिला, मुझे LHS मिला 3 प्लस 2 विच इज 5 एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, और यही मुझे क्या करना था, शो करना था या प्रूफ करना था। क्लियर है? तो सिंपल हमने क्या किया, रैशनलाइज किया हर एक टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें क्या करना है, सिंपल रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करते हैं किसे, डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, किसके डिनोमिनेटर को, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 1, ये इसे करता है। तो इसे हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। हाँ, इस तरह का हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है ना, वहां पे हमने क्या किया है, हमें है ना 2 बार रैशनलाइज करना पड़ा। तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, क्या रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा 2 बार। ठीक, करते हैं। ठीक, तो 1 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 1, क्या है मेरे पास 1 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 1। तो मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट को एक साथ क्लब कर लेता हूँ, तो मेरे पास है √3 माइनस √2 प्लस 1। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ भाई, √3 माइनस √2 प्लस 1, इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, √3 माइनस √2 माइनस 1, तो उससे मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, √3 माइनस √2 माइनस 1। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिलेगा, न्यूमरेटर मिल गया मुझे √3 माइनस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3 माइनस √2 प्लस 1 इंटू √3 माइनस √2 माइनस 1, ये हो गया, है ना। तो अगेन मैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा, जो कि होती है a² माइनस b², जहाँ पे a क्या होगा, a होगा √3 माइनस √2 और b होगा 1, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया √3 माइनस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। मुझे मिला √3 माइनस √2 माइनस 1। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, जो कि होती a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये हो गया √3² माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू √2 प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 स्क्वायर। तो क्या आ रहा है मुझे,
√3 माइनस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये होगा 3, ये होगा 2 इंटू √3 इंटू √6, तो ये होगा 2 इंटू √6 प्लस 2 प्लस 1। फर्दर मुझे क्या आ रहा है, √3 माइनस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये होगा 3 प्लस 2 5 एंड 6 माइनस 2 √6, तो क्या आ रहा है मुझे 6 माइनस 2 √6। सॉरी, क्या हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ गलती तो नहीं हुई है। आ, ये सही है। एक गलती कहाँ कर दी, हाँ यहाँ पे एक गलती हो गई है, मैंने ये लगाया तो ये यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये -1² है, ये -1² है, तो ये होगा माइनस, तो ये होगा 3 प्लस 4 5 1 -1 दैट इज 5 माइनस 1 4, ये हो गया 4 आ जाएगा, ये 6 की जगह क्या होगा बेसिकली 4 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा √3 माइनस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 √6, 4 माइनस 2 √6। तो मैं अब इसे फर्दर क्या लिख सकता हूँ, √3 माइनस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लूंगा तो हुआ 2 माइनस √6। अब डिनोमिनेटर अभी भी क्या है, रैशनल है ना, हमें तो रैशनलाइज करना है, कंप्लीटली रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2 माइनस √6 को क्या है, इरेशनल, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसी के कारण डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 माइनस √6 के रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी 2 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर, 2 प्लस √6 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। तो अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है √3 माइनस √2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस √6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाता हूँ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b², ये होगा 2² माइनस √6 होल स्क्वायर। तो ये हो गया मुझे हाँ, और डिनोमिनेटर को भी मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को एक्सपांड करूंगा तो ये होगा 2√3 माइनस 2√2 माइनस 2 प्लस √3 into √6 is √18 minus √2 into √6 is √12 and minus of √6 divided by 2 into 4 minus 6, ये आ रहा है। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है, क्या मिल गया, क्या मैं फर्दर इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को मैं कर सकता हूँ। तो ये हो गया 2√3 माइनस 2√2 माइनस 2 18, √18 को हमने देखा था, √18 को मैं लिख सकता हूँ √9 इंटू 2, जो कि होता है √9 इंटू √2 हो जाएगा, √9 इज 3, तो 3√18 को लिख सकता हूँ मैं 3√2 माइनस √12 को क्या लिख सकता हूँ, √12 को लिख सकता हूँ मैं √4 इंटू 3, जो कि हो जाएगा √4 इंटू √3, √4 इज 2, तो ये हो जाएगा 2√3, मतलब √12 को लिख सकता हूँ 2√3 माइनस √6 को √6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 माइनस 2 इज -2। तो यहाँ से 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो मुझे क्या मिल रहा है, अब मुझे मिल रहा है ये हाँ -2√2 प्लस 3√2, ये क्या हो जाए -2√2 एंड प्लस 3√2, ये मुझे क्या दे देगा, सिंपल √2, और -2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय -4, यही आ रहा है। क्या आ रहा है, √2 माइनस 2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली हो गया है। फर्दर अब मैं ऐसा करता हूँ, माइनस जो है -4 की जगह इसको माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा लेट से √6 प्लस 2 माइनस ऑफ √2 डिवाइडेड बाय 4, तो √6 माइनस प्लस √6 प्लस √2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय, तो ये मैंने क्या कर दिया, कंप्लीटली रैशनलाइज कर दिया। अब डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, जो कि क्या है, रैशनलाइज, कंप्लीटली रैशनल है ना, रैशनल है। तो इनिशियली मुझे क्या था, इरेशनल डिनोमिनेटर था, इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे 2 बार क्या करना पड़ा, रैशनलाइज करना पड़ा। तो है ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा ना, किस तरह से करना है हमने देखा। ठीक, अब हम, ये हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो हम देखते हैं, और इस चैप्टर को क्या करते हैं, टाटा बाय बाय।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता इफ √2 is equals to 1.4 and √3 equal to 1.7। √2 और √3 की कुछ वैल्यू हमें गिवन है कि ये हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो पार्ट दिए हैं, पहले 1/√3 माइनस √2 और सेकंड में हमें करना है 1/3 प्लस 1/3 + 2। इनकी क्या करनी है, हमें वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। इन सब की हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। अच्छा, हमें क्वेश्चन में गिवन है √2 हमें क्या लेना है 1.4 और √3 लेना 1.7। तो ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसे रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर्स को, थोड़ा सा उससे इजी हो जाएगा। वरना हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/1.4 माइनस 1.7, है ना। इस तरह से वैल्यू 1/1.7 माइनस 1.4, तो वो आएगा 1/0.3, 1/0.3 को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि 1/0.3 क्या होता है, इस तरह। तो उससे अच्छा कि पहले थोड़ा सा उसे हम क्या कर लें, रैशनलाइज कर लेते हैं, किसको, डिनोमिनेटर को। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस बार मैं ऑरेंज कलर लेता हूँ। 1/√3 माइनस √2। अब इसको मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा, नॉट हाँ डिनोमिनेटर को, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये मुझे मिलेगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस। अगेन मैं सेम आइडेंटिटी यूज करूंगा डिनोमिनेटर में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ से मुझे मिलेगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो बेसिकली मुझे मिला √3 प्लस, तो मुझे एट द एंड वैल्यू मिल गई √3 प्लस √2, और √3 की वैल्यू कितनी गिवन है 1.7, √2 की 1.4। तो ये कितना हो जाएगा, 7 and 4 is 11, 11 1 तो 3.1। तो सिंपली मेरी वैल्यू आ गई 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√2 की वैल्यू आ गई 3.1। तो कितना इजीली हमने पहले रैशनलाइज करने के बाद हमें कितना इजी हो गया, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट सब पार्ट करते हैं। नेक्स्ट सब पार्ट इज द सेकंड वन। सेकंड वन क्या कहता है, सेकंड वन है 1/3 प्लस 2√2। इसको भी हम डायरेक्टली भी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इजी नहीं होगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 माइनस 2√2, तो ये होगा 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2। तो यहाँ से आ गया 3 माइनस 2√2। अगेन मैं सेम आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा 3² माइनस 2√2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हो गया 3 माइनस 2। तो बेसिकली मेरी क्या आ रही है 1/3 प्लस 2√2, क्या आ रहा है 3 माइनस 2। ये तो जो कि हो गया 3 माइनस 2 इंटू 1.4, √2 की वैल्यु गिवन है 1.4। तो यहाँ से आ गया 3 माइनस, ये हो जाएगा 2.8, 3 माइनस 2.8 इज 0.2। तो 1/3 प्लस 2√2 की वैल्यू आ गई है 0.2। तो कितना इजी हो गया। अगर मैं डायरेक्टली पुट करता तो मुझे क्या करना पड़ता, 1/ कुछ समथिंग को डिवाइड करना पड़ता, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। क्लियर है। ये हो गए हमारे सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चंस खत्म एक्सरसाइज 1D के। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट जो कि क्या था, रैशनल नंबर खत्म होता है।